स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से मैं इस बात के लिए क्षमा चाहूँगा कि स्क्रीन के माध्यम से वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ। वजह ये है कि मेरा जो माइक था वो रिपेयर के लिए गया हुआ है और 1-2 दिन में आ जाएगा और जैसे ही आएगा फिर आपसे मुलाकात स्क्रीन के माध्यम से होगी। और जो अभी दूसरा माइक है उसमें ऑडियो क्वालिटी वो नहीं है, जिस ऑडियो क्वालिटी या जिस तरह की आवाज़ को लगातार आप सुनते आए हैं। तो थोड़ा बदलाव लगता है, इसलिए मैं स्क्रीन के माध्यम से कर रहा हूँ। जानकारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको सही दे पाऊँ इस माध्यम से भी। तो ये नेशनल वेदर बुलेटिन आप देख रहे हैं 12 जनवरी 2025 के लिए। और 12 जनवरी 2025 को क्या ये जो बरसात का मौसम बना हुआ है, क्या ये जारी रहेगा या इसमें बदलाव आएगा? आज उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर मैदानी भागों में यहाँ गुजरात गुजरात नहीं, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में दिन में कोल्ड डे कंडीशन रही और पहाड़ों पर बरसात और हिमपात की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे बादल बने हुए हैं। आज पहाड़ों पर जमकर बरसात हुई है कुछ जगहों पर और कुछ इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है। जहाँ तक मैदानी भागों की बात है, तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्रों में जैसे कि मैंने कहा कि बरसात हुई है। कुछ आंकड़े आपके साथ शेयर करूँगा किन जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अगले 24 घंटों के दौरान इस सिस्टम का असर रहेगा ज़रूर, थोड़ा-सा पूर्वी मूवमेंट रहेगा। पूरब की तरफ सिस्टम बढ़ेंगे दोनों, डब्ल्यूडी भी और सर्कुलेशन भी, और नमी का फ्लो भी आगे की तरफ बढ़ेगा। तो ये नमी कहाँ पहुँचेगी? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या बिहार, उत्तर प्रदेश में, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में, इसकी बात करेंगे। साथ ही साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में दोस्तों, दक्षिण भारत के भागों के ऊपर जो नमी आ रही है और पिछले कई दिनों से यहाँ पर ठिठकी हुई है तटों पर, ये नमी या ये बादल कितने अंदर पहुँचेंगे, कहाँ तक प्रभाव दिखेगा, कहाँ पर बरसात होने की संभावनाएँ बनेंगी इस रीजन में, इसकी भी बात करेंगे। तो आइए जानते हैं देश भर में क्या कुछ परिवर्तन मौसम में 12 जनवरी को होने जा रहा है। जगहों से कई मित्र ऐसे हैं राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट यूपी में कुछ जगहों से जहाँ पर आपने लिखा है, सोशल मीडिया पर साझा किया है वीडियो और आंकड़े बताए हैं आपने कि किस तरह से बरसात हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है राजस्थान। राजस्थान में हिस्सा और हरियाणा में 13 मिलीमीटर की बारिश हुई है। अच्छी खासी मात्रा 13 मिलीमीटर की इस समय है। और गंगानगर में राजस्थान में हुई है बारिश 10 मिलीमीटर की, चूरू में 7.6, जयपुर में 4, अजमेर में 3, जैसलमेर में बारिश हुई और बीकानेर में बारिश हुई है, जोधपुर में, दिल्ली में और बाड़मेर में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा देश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी पंबन, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में भी बरसात रिकॉर्ड की गई है। तो फिलहाल अब जो सिस्टम आगे मूव कर रहा है दोस्तों, तो उसके प्रभाव से होगा क्या कि परिवर्तन नज़र आएगा। और यहाँ पर ये जो रीजन है, कुछ बादल अर्ली मॉर्निंग तक रहेंगे। अ, हिमाचल और उत्तराखंड में तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन नीचे की तरफ, थोड़े से नीचे की तरफ, अगर जहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ जो बादल बने हुए हैं पंजाब और हरियाणा के ऊपर, दिल्ली, राजस्थान और चंडीगढ़ के ऊपर, ये क्योंकि सिस्टम जब मूव करेगा ईस्टर्ली डायरेक्शन में, तो ज़ाहिर-सी बात है पैच पूरा आगे बढ़ता जाएगा और उत्तराखंड के हायर रीचेज़ पर यहाँ स्टक होगा। कुछ बादल पहुँचेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश की तरफ। तो मैदानी भागों में 2 परिवर्तन आएँगे। एक, अगर बादल यहाँ पर जल्दी हट गए इन जगहों से, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग और राजस्थान से, तो इन जगहों पर आसमान साफ हो जाएगा। आसमान साफ हुआ तो क्योंकि हवा में नमी बढ़ गई है और टेम्परेचर लगातार नीचे जाएगा सर्द हवाओं के कारण। सर्द हवाएँ, पहला परिवर्तन, हवाओं की रफ्तार में बढ़ोतरी और हवाओं की दिशा कंसिस्टेंटली उत्तर की होना। तो इसके चलते क्या होगा कि मिनिमम टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाएगी, गलन बहुत बढ़ जाएगी। और साथ में जो कोहरा होगा, वो कोहरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों और साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों को काफ़ी हद तक कवर करेगा इस तरह से। इन जगहों पर काफ़ी घना कोहरा छा सकता है, मध्यम से घना। और कोहरे की लेयर अगर ऊपर उठती चली गई तो धूप दिन में भी कम दिखाई पड़ेगी। लेकिन अगर पश्चिमी हवाएँ या उत्तरी हवाएँ इस कोहरे की लेयर को साफ़ कर पाएँ, हाइट ज़्यादा रही हवाओं की, तो ये कोहरा हटेगा और धूप देखने को मिलेगी। पंजाब में भी, हरियाणा में भी, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों में भी, उत्तर प्रदेश में पश्चिमी हिस्सों में। लेकिन पहाड़ों पर बर्फ़ गिरने की संभावना बनी हुई है। श्रीनगर में, साथ ही साथ धर्मशाला, चंबा, कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ समेत आसपास के भागों में। नीचे की तरफ अगर देखें तो शिमला में और देहरादून में, मसूरी में कुछ जगहों पर गतिविधियाँ हो सकती हैं धीरे-धीरे। बहुत ज़्यादा नहीं होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर शिमला में और मसूरी में बर्फ़ गिर सकती है। नैनीताल, पंतनगर में भी बारिश की संभावना रहेगी। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे तो उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है।
बरेली और आगरा के बीच में भी बादल सुबह के समय रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, थोड़ी बहुत बरसात लखनऊ, अयोध्या और प्रयागराज के बीच में हो सकती है, जिसमें जौनपुर, प्रतापगढ़ भी शामिल हो सकते हैं। शेष उत्तर प्रदेश के भागों में यानी पूर्वी जो बिहार से सटा हुआ रीजन है यहाँ पर और बिहार में शुष्क मौसम रहेगा और झारखंड में भी बारिश की संभावना नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी बारिश के आसार नहीं है। इन जगहों पर बारिश की संभावना मुझे लग रही थी, पहले मैंने बताया था कि बिहार में पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी बारिश नहीं होगी। मध्य भारत के भागों में पूर्वी मध्य प्रदेश का रीजन प्रभावित होगा। बैतूल पश्चिम में है, लेकिन बैतूल से लेकर यहाँ पर सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और मैहर, साथ ही साथ छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, कटनी, मांडला, शहडोल, इन जगहों पर बरसात हो सकती है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में उत्तर की हवाएं आएंगी, तापमान गिरेगा, आसमान साफ होगा, दिन में धूप रहेगी, लेकिन सुबह कोहरा हो सकता है। राजस्थान इधर गुजरात में भी उत्तर की हवाओं को पहुंचने के कारण यहाँ तापमान में गिरावट होने के संकेत मिल रहे हैं। कच्छ में भी, सौराष्ट्र में जूनागढ़, राजकोट, जामनगर और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत तमाम जगहों पर। महाराष्ट्र में, विदर्भ में थोड़ी बहुत बरसात की उम्मीदें हैं। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में ड्राई वेदर। दक्षिण भारत में तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक तटीय क्षेत्रों, गोवा और तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, यहाँ पर अभी फिलहाल शुष्क मौसम संभावित है, ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय और आंतरिक इलाकों में कहीं कहीं पर इंक्लूडिंग पुदुचेरी हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। शेष आंतरिक तमिलनाडु और केरल तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर थोड़ी बहुत बरसात या बूंदाबांदी की संभावना रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के भागों पर अरुणाचल में बरसात और हिमपात की संभावना है। सिक्किम में भी कुछ जगहों पर बर्फ गिर सकती है या वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी हिस्सा लगातार बारिश एक्सपीरियंस करेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहेगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और फेसबुक पेज मौसम तक पर। आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि वीडियो का अपडेट जब भी मैं अपडेट अपलोड करूं आप तक पहुंचे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत शुक्रिया।